ठीक है। चलो, तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह भी देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट से। एक बार देखना, छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक? हाँ, सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर बोलता हूँ मैं इसको, सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको शॉर्ट में एस एफ बोल के डिनोट करता रहूंगा, ठीक है। हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कोई भी नंबर हो। जैसे कि एक नंबर लेता हूं मैं, 84139, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 4। गुड। 1 2 3 4 5, नहीं इसमें 5 है, ठीक है। तो इसमें होगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ये नंबर ऐसा हो जाए, सोचो 84139, ठीक है, और यहाँ पे एक और जीरो डाल देता हूँ, यहाँ पे जीरो डालता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगी? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताओ? ये तो है, ये भी 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 है, लेकिन एंडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो हम बोल सकते हैं इसमें कितना हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये बात भी समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर मान के चलो ये सेम नंबर को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, 84139 और जीरो, और कहीं एक डेसिमल है, सोचो पूरे नंबर सिस्टम में कहीं एक डेसिमल है। जब डेसिमल होगी तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इसको भी लेना है उस टाइम। एंडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट लिया जाता है, ठीक है, कब? जब पूरे नंबर सिस्टम में कहीं डेसिमल है। तो इस बार कितना हो जाएगा? 6। इस बार हो जाएगा 6। 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर नंबर ऐसा हो, ठीक है, 8.41390, इस बार बता दो कितना हो जाएगा? एंडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट लेना है या नहीं लेना है? लेना है, गुड। तो कितना हो जाएगा इसमें? 7 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछे आपसे, 8401390, ठीक है, ऐसा लिखा हो, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में डेसिमल नहीं है। और ये जीरो कैसा है? ट्रैप्ड जीरो है। जब ट्रैप्ड जीरो हो तो इसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इस केस में? 6। इस बार हो जाएगी 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर ये नंबर ऐसा हो जाए, अगर ये नंबर ऐसा हो, ठीक है, 840013900, और कहीं पॉइंट है। अब बताओ जरा, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये जीरो कैसा है? ट्रैप्ड जीरो है। ट्रैप जीरो को सिग्निफिकेंट लेते हैं हम। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये एंडिंग जीरो को क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं डेसिमल है। अगर डेसिमल होगी तो हम काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड। इसमें कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हो, 843 × 10⁵, इसमें कितना होगा? 3, गुड। कैसे लेंगे हम? ये होगी, ये होगी, ये होगी, और 10 में कुछ भी लिखा हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, वो कभी भी हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। तो इसमें कितनी होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर ये नंबर ऐसा लिख दूं, 8.4300 × 10⁵, अब कितना होगा? अभी 1 2 3, और ये दो 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। 10 वाले को हम कभी नहीं लेते, ठीक है, लेकिन अगर पूरे नंबर सिस्टम में कहीं डेसिमल है तो एंडिंग जीरो को हम हमेशा लेते हैं। अच्छा, अगर नंबर कोई जीरो से स्टार्ट हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.00400030 इंटू 10⁵, 10⁵ लिखा है। अब इसमें कितना होगा बताना जरा मुझे, कितना होगा? ये तो होती है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है। स्टार्टिंग का जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा?
दो दो चार एक पाँच, तो इसमें होगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। आ जाओ, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से देखते हैं। चैप्टर का नाम कौन सा? यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। क्यों नहीं आया? एनसीईआरटी पीडीएफ, ठीक है, मेन क्वेश्चन पे आ जाते डायरेक्ट। देखो, आप काउंट करते रहिए तब तक, कितने कितने हैं, या फिर रुको। चलो बताओ, अब बताओ कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 2.10 है, क्वेश्चन नंबर 2.10 है। बताओ, सॉल्व कर लिया पहले वाले का? गुड। पहले वाले में कौन सा होगा? ये वाली होगी, इसमें एक होगी, वन सिग्निफिकेंट फिगर होगी। सेकंड वाले में थ्री, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होगी। थर्ड वाले में स्टार्टिंग का जीरो का काउंट करना है क्या? नहीं करना है, एंडिंग जीरो का काउंट करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं डेसिमल है। तो कितना हो जाएगा? 4। इसमें हो जाएगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसमें कितना होगा? 4। इसमें कितना होगा? 3। क्यों? 4 होगी ना। 1 पहला वाला सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है, तो 4 होगी ना। इसमें कितनी होगी? 2। क्यों? 4 होगी ना। 6, 3, और ये जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है ये, तो इसमें भी होगी 4। ये आपका आंसर है। आगे समझ में, सिग्निफिकेंट काउंट करना इजी है देखा जाए तो। अब हम इसको कहाँ यूज करेंगे? हम यूज करेंगे राउंडिंग ऑफ डिजिट में। राउंडिंग ऑफ डिजिट, फिर इसका यूज बताऊंगा कहाँ करते हैं हम लोग यूज। कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है, सोचो 3.25689 ऐसा लिखा हुआ है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें कितना है? 6 अभी फिलहाल है। 6, 1 2 3 4 5 6। हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4। ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। इसको बनाना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने वाला जो डिजिट है, देखो जरा, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ से गायब करना है, इसके बाद का नंबर को गायब करना है। जहां से हम गायब करेंगे वो नंबर क्या है, उस नंबर को देखना है, क्या वो ग्रेटर देन 5 है? अगर ग्रेटर देन 5 है तो पीछे वाले नंबर को +1 कर देना है, अगर लेस देन 5 होगी तो एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, 3.25, 6 + 1 7। अब देखो जरा, इसमें काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी? 4। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने बना लिया। अगर ये नंबर ऐसा होता, ये नंबर ऐसा होता 3.25489, ठीक है, अगर ऐसा होता और हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 तक, तो फोर्थ फिफ्थ डिजिट को देखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको देखो। ठीक है, ये नंबर कैसा है? ये फिर से ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, चलो 8 की जगह मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, मान के चलते कि 6 है, ये नंबर है 6। ठीक है, ये नंबर अभी भी 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे पीछे वाले नंबर में, तो 3.255 हो जाएगी।
अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 4 हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर ये नंबर कोई भी नंबर ऐसा हो, बस आपको याद रखना है कि जिस डिजिट को मैं राउंड ऑफ करने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसके बाद का, अगर फोर्थ सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो हम फिफ्थ डिजिट को देखेंगे। फिफ्थ डिजिट को देखना कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो पीछे वाले नंबर में हम +1 करेंगे, अगर 5 से कम होगी तो पीछे वाले नंबर में हम एज इट इज रखेंगे, कुछ प्लस नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगर ये नंबर ऐसा ले लूं, सोचो 2.15, ठीक है, 2, ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने और यहाँ पे 3 रख दिया और 9 रख दिया। अब देखो जरा, इसको राउंड ऑफ करना है हमें अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो फिफ्थ डिजिट को देखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 3 जो है ये क्या है, लेस देन 5 होती है, तो पूरी पीछे वाली नंबर एज इट इज होगी। कितना हो जाएगा, 2.152 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2 पॉइंट ऐसा ले लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, 32578, या फिर 2223 ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहीं डेसिमल प्लेस कर देता हूँ। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें बोलता हूँ अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ। तो हम कौन सा डिजिट को देखेंगे, सिक्स्थ को देखेंगे। गुड, हम किसको देखेंगे, हम सिक्स्थ को देखेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाली नंबर। सिक्स्थ जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो बताओ आंसर क्या होगी, बताओ। 3.25, बताओ, 7, 2। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट, 2, 2, 4, 1, 5। तो आपको समझ में आ चुका है। आपको क्या समझ में आया कि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना है, अगर फिफ्थ डिजिट तक बोला गया तो हम सिक्स्थ डिजिट को देखेंगे। और सिक्स्थ डिजिट को हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा है तो हमें +1 करना है पीछे वाले में, अगर 5 है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज रख देंगे। तो इस टाइप से हम राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन अगर 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 जो डिजिट को हम राउंड ऑफ करने वाले हैं वो डिजिट अगर मान के चलो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, नहीं 5 हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, चलो कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं, जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं ऐसा 3.2556, इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अप टू, ठीक है, अब तो 3 राउंड ऑफ करना है, अब तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे क्या रूल यूज होता है, देखो जरा, हम कौन सा डिजिट को देखने वाले हैं। अब अप टू 3 राउंड ऑफ करना है तो हम देखेंगे फोर्थ को, सही बोल रहे हो, 1, 2, 3, 4 इसको देखना है। ठीक है, अब इस बार जिसको राउंड ऑफ करना है, मतलब उसके नेक्स्ट वाली डिजिट जो है वो है 5। ठीक है, 5 अकेला है क्या, 5 के साथ या तो कुछ ना हो या तो 0 हो, ये एक अलग केस होता है। और अगर 5 के साथ कुछ ना हो और कुछ ना हो या 0 हो, ये एक अलग केस बनता है। लेकिन यहाँ पे 5 के बाद देखा जाए तो एक नंबर है, 5 के बाद जो है एक नंबर है, तो क्या करना है, पीछे देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाले नंबर को देखेंगे, वो इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। अगर इवन होगी, सॉरी इसमें ऐसा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 5 तो अकेला नहीं है, 5 के बाद कुछ डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले में +1 करेंगे। इसमें क्या हो जाएगी, 3.26 हो जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, मतलब अगर ये 5 अकेला होता, ध्यान से देखना, अगर ये नंबर ऐसा होता, ऐसा होता 3.2, ठीक है, 5, 5, ठीक है, अगर ये अकेला होता, ठीक है, या फिर ऐसा होता 3.2550, ये दोनों सेम केस है। ठीक है, हमें कहाँ राउंड ऑफ करना है, फोर्थ डिजिट को। ठीक है, ये इसको हटाना है, 1, 2, 3, 4 इसको हटाना है, ये दोनों सेम केस है। इस दोनों केस में क्या है, या तो 5 अकेला है या तो 0 है, मतलब दोनों सेम केस है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा पीछे वाली नंबर को देखते हैं, वो इवन है या ओड है वो चेक करेंगे। ऐसे केस में हम इवन है या ओड है वो चेक करेंगे। अगर इवन होगी, ठीक है, तो एज इट इज रखेंगे, अगर ओड है तो हमें उसे इवन में कन्वर्ट करना है, मतलब +1 करके हम भेजेंगे। ध्यान से देखो, ये 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, मतलब अकेला है, तो हम क्या चेक करेंगे, पीछे वाले डिजिट इवन है या ओड चेक करेंगे। हमने देखा तो ये क्या है, ओड नंबर है। जब अगर ओड नंबर है तो हम +1 करके इसको इवन बनाएंगे, तो ये नंबर क्या होगी,
3.26 हो जाएगी। ठीक है, ये भी सेम केस है। ठीक है, कुछ नहीं है या जीरो है, ये तो ओड है, ओड है तो हम +1 करेंगे, तो ये क्या होगी 3.26 ही रहेगा। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा होता, अगर ये नंबर ऐसा होता 3.245 जीरो होता, या फिर 3.245 होता। ठीक है, तो कहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है, फिफ्थ फोर्थ डिजिट में, फोर्थ डिजिट में। यहाँ पे देखो जरा, इसके आगे कुछ नहीं है या फिर जीरो है, सेम ही केस होती है, दोनों के केस में सेम होगी। हम पीछे नंबर देखेंगे, पीछे वाली नंबर क्या है, इवन है। इवन है तो एज इट इज रखना है, इवन है तो एज इट इज रखना है। कितना होगा 3.24, इसका भी आंसर कितना होगा 3.24 होगा। अगर ये नंबर ऐसा होता, अगर ये नंबर ऐसा होता, सोचो अगर ये ऐसा होता 3 पॉइंट, ठीक है 2.8 ऐसा होता, फिर 5 होता, ठीक है, और इसके आगे होता 2 ऐसा होता। अब इसे भी हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3। अब बताओ जरा इसका क्या होता, क्या ये वाली रूल यूज होती, नहीं। 5 अकेला हो या जीरो हो एक ही बात है, लेकिन 5 के साथ आगे अगर कुछ नंबर है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले में +1 करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम +1 करेंगे। हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, हमें राउंड ऑफ करना है इस यहाँ तक 1 2 3 4, मतलब हमें 3 तक करना है, तो हम फोर्थ डिजिट को देख रहे हैं। फोर्थ डिजिट 5 है, तो इसके आगे देखेंगे कि 5 अकेला है या जीरो, मतलब अकेला है या कोई और नंबर है। तो 5 अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ नंबर है, तो हम क्या करेंगे पीछे में +1 करेंगे। हम क्या करेंगे पीछे में स्ट्रेट फॉरवर्ड +1 करेंगे, तो ये नंबर क्या होगी 2.89 हो जाएगी। आ गया समझ में। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ। फिर मैं इसको एक रूल बना के मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, आपको ये बताना है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो एक ही बात है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहला है 7.364, आप ट्राई करते रहो। ठीक है, एक है 7.367, एक है 8.251, ठीक है, एक है 9.445, 9.445, एक है 9.4450, 9.4450, एक है 15.75, एक है 15.7500, एक है आपका 24572, एक है 24.937, एक है 36.350। ठीक है, एक नंबर और ले लेता हूँ यहाँ पे, एक है 42.450 इंटू 10⁹ ठीक, इन सबको अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। एक है 742,396, इसको अप टू 4 करना है, राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। एक है 742,396, इसको करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। एक है 742,396 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। पहले मेरे साथ बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। आप लोग भी ट्राई करते रहो, जल्दी 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 जल्दी। इसमें कितना है, हाँ मैंने क्या बताया, मैंने 3 बोला ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ और मैं लिखता हूँ 3। अप टू 3 तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे, हम फोर्थ डिजिट देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फोर्थ डिजिट जो है ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे। क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड 7.36 हो जाएगी। आगे समझ में। फिर इसके लिए देखेंगे, इसके लिए देखेंगे कौन सा डिजिट देखना है, 3 है तो फोर्थ डिजिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको देखना। ये डिजिट जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे पीछे वाले में +1 कर देंगे, तो कितना होगा 7.37 होगी। फिर ये वाली करो, ठीक है, इसमें भी कौन सा डिजिट देखेंगे, फोर्थ डिजिट देखेंगे। ये क्या 1, 1 इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे 2.5, 2.25 हो जाएगी ना, 3 तक राउंड ऑफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 5 अकेला है, 5 अकेला है तो हम क्या करेंगे
वेरी गुड, पीछे देखेंगे ओड है या इवन है, तो ये क्या है, इवन है, इवन है तो एज इट इज रखेंगे 9.44। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे देखो 5, 5 अकेला ही है, जीरो होना ना होना बराबर ही है, 5 अकेला हो या जीरो एक ही रूल चलता है। पीछे देखेंगे, पीछे क्या है, ओड है या इवन है तो एज इट इज रहेगी 9.44। आप आंसर दे रहे हो मतलब आपका आंसर सही है, मतलब आपको समझ में आ गया। इसमें देखो जरा, इसमें क्या देखेंगे, फिर से 5 देखेंगे, 5 देखने के बाद देखो फिर से अकेला है, 5 अकेला है, तो हम पीछे वाले को देखेंगे, ओड या इवन देखेंगे। पीछे कैसा है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसको +1 करके इवन बना दो। कितना हो जाएगा 15.6, सॉरी 8, 15.8 +1 करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इसके आगे जीरो जीरो है मतलब कुछ भी नहीं है सोचो, तो पीछे वाले डिजिट में देखेंगे कि वो ओड है या इवन है, ओड है तो +1 करके इवन बनाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 15.8। ठीक है, फिर इसके लिए देखो 1 2 3 4 यहाँ देखना है, यहाँ देखने के बाद, अच्छा ये वाला प्रैक्टिस नहीं करवाया ना, चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 7 है, 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, पीछे वाले में ऐड करेंगे +1, तो 6 हो जाएगी, 246 हो जाएगी, ये हो जाएगी 246। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं नंबर सिस्टम में डेसिमल नहीं है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आप सोच के देखो, अगर आप किसी से पैसे लेते हो 24,572, आप उसको क्या 246 रिटर्न करोगे, तो वो मानेगा ही नहीं कभी भी, वो मानेगा ही नहीं कभी भी। हाँ, लेकिन अगर आप इसके सामने अगर 2 जीरो डाल के देते हो, ठीक है, ये अभी भी देखो 2 जीरो डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो 24,600 दोगे तो वो मान जाएगी, ठीक है, वो मान जाएगा, 24,600 दोगे तो मान जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें बताओ, क्योंकि हमें सब कुछ मेंटेन करना है, ऑर्डर वगैरह भी मेंटेन करना है, वैल्यू भी मेंटेन करना है। 24,572 को कभी भी 246 नहीं लिख सकते, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 24,600 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना 3 ना, 1 2 3 4, हमें ये देखना है, ये वाली जो नंबर है देखो, ये वाली 3 लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, एज इट इज रखिएगा 2 4, हाँ 244.9 ही होगी। यहाँ तो अगर जीरो डाल दोगे एक्स्ट्रा तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर इंक्रीज हो जाएगी, तो नहीं डाल सकते हो उसमें। इसमें क्या होगा, इसमें, इस वाले केस में 1 2 3 यहाँ राउंड ऑफ करना है। इस बार देखो फिर से 5 अकेला ही है, समझो अकेला है, तो पीछे देखेंगे, पीछे क्या है, ओड है या इवन है। ठीक है, ओड है या इवन है, तो कौन सा नंबर है ये, ओड नंबर है, गुड। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 36.4 हो जाएगी। आ रहा है समझ में। अब देखो इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे, फोर्थ, 1 2 3 4, ये देखो 5 फिर से अकेला हो गया, जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकेला है तो पीछे देखेंगे, पीछे क्या है, इवन है, इवन है तो हम इसको क्या लिखेंगे 24.4 लिखेंगे, और साथ में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम चाहे तो 9 लिख सकते हैं, अगर आप छोड़ भी सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखा जाए तो कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 में क्या होगा, देखो इस पूरे नंबर सिस्टम में कहीं डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो जीरो का कोई एंडिंग, जीरो का कोई रोल नहीं रहेगा। रोल नहीं रहेगा मतलब क्या, हम पॉइंट में डेसिमल, मतलब मेरा बोलने का मतलब ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं हम इसमें। अप टू 4, 1 2 3 4, सॉरी फिफ्थ को देखना है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, पीछे वाले में +1 करेंगे, तो कितना होगा 7424। लेकिन कभी भी 7,42,396 को हम 7,424 नहीं लिख सकते, तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे। ठीक है, अब ये कितना होगा, देखो 7,42,396 को हम 7,42,400 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है। आ रहा है समझ में। यहाँ पे कितना होगा, देखो 1 2 3 तक राउंड ऑफ करना है तो फोर्थ को देखेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो एज इट इज रहेगा, कितना हो जाएगा 742, लेकिन इसके आगे 3 जीरो है तो डाल देंगे, ऐसा लिखेंगे हम लोग। इसमें 2, तो थर्ड डिजिट को देखेंगे, थर्ड डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, ये कितना होगा 74, लेकिन कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो डालना होगा। ठीक है, क्योंकि 7,42,396 को हम 7,40,000 लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आ गया समझ में ये। कुछ क्वेश्चन और दूं प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ पूछो। हाँ हाँ, मैं समझा नहीं।
हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ डिजिट को देख रहे हैं हम। क्लियर है अब? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो, इस बार आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू, राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नंबर है ऐसा कुछ 3472, 3472। एक नंबर है 84.16, एक नंबर है 2.55, एक नंबर है 28.5, एक नंबर है 28.50। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? अप टू टू सिग्निफिकेंट, ट्राई करो। सभी को अप टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। आई तो बताना। आ गया सबका? चलो देखो, दो मतलब हम थर्ड डिजिट को देखेंगे। थर्ड डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे? पीछे में +1 करेंगे, तो ये क्या होगा? 3500। गुड। यहाँ पे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? अप टू टू। तो हम इसको देखेंगे, ये नंबर क्या है? लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगा, 84। ये 84 है, ठीक है। और हमें अप टू टू, ठीक है, इतना ही होगा। पॉइंट नहीं डालना है, पॉइंट डालोगे तो फिर जीरो कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ जाएगी। यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो देखेंगे इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 5 अकेला है। 5 अकेला हो या जीरो, तो हम क्या करते? ओड इवन चेक करते। पीछे पीछे देखेंगे तो ओड है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीछे वाला नंबर, ठीक है। तो पीछे नंबर क्या है? इवन है, तो एज इट इज आएगा। इसका कितना होगा? ये अकेला है, 5। जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस नॉन जीरो डिजिट ना हो। नॉन जीरो डिजिट होगी तो हम क्या करेंगे? पीछे +1 ही करेंगे, हम ओड इवन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2080 होगा। आ गया समझ में? ठीक है। अब इसका यूज करते कैसे? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, हम इसका एप्लीकेशन देखें, हम ये सब पढ़ते क्यों है। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हेडिंग होगी एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। जो रूल मैं सिखा रहा हूं अभी पहले, ये रहेगा किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ये रूल रहेगा मल्टीप्लिकेशन एंड, नहीं पहले मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है। ये रूल कॉमन है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको प्लस करके बताइए, 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789, इसको प्लस करके बताइए कितना होगा। आप नॉर्मल मेथड से करो, जो आपने सीख रखा है, जो आती है आपको, कितना हो जाएगा? 11.439, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमें इसे राउंड ऑफ करके रखना है। अब हम इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे ये समझना है, इसलिए हम क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। हमें इसको, ये वाली वैल्यू को हम यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा देखना है कि पॉइंट के बाद, हमेशा देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, हम हमेशा देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। तो पहला वाले में कितना है? पॉइंट के बाद है एक डिजिट। आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल देखना है, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 है,
ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे है 3। ठीक है, तो आंसर जो होगी उसको राउंड ऑफ करना है कहाँ पे, जो तीनों में से ये जो 3 वैल्यू है इसमें से जो सबसे मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है 1, तो हमें इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है इस जगह। तो इसके नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, मतलब उसके बाद वाले नंबर को हटाना होगा। तो हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो ये क्या होगी, 3 इज लेस देन 5, तो एज इट इज रखेंगे, कितना होगा 11.4 होगी। इसका आंसर होगा 11.4, क्योंकि हमें आफ्टर डेसिमल मिनिमम डिजिट को मेंटेन करना है, जो भी क्वेश्चन में था। ये सेम रूल चलता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। आ रहा है समझ में? ये एक क्वेश्चन में देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, देखो जरा। अगर मैं बोलूँ आपको 12.63 को माइनस करना है आपको 10.2 से, अब आप इसका आंसर बताना। अगर आप, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 2.43 होगी। ठीक है, इसका कितना होगा, माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 2.43। ये तो सब लोग कर कर सकते हैं बच्चा लोग, लेकिन आंसर को क्या यूज करोगे, कैसे लिखोगे? डेसिमल के बाद देखो जरा, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, तो आंसर में क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए। तो हम इसको हटाएंगे, हम किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। इसको कैसे हटाओगे, ये नंबर क्या है, ग्रेटर लेस देन 5 है, तो एज इट इज रहेगा, आंसर क्या होगी 2.4 हो गया, 2.4 आइए। आ गया समझ में? कुछ क्वेश्चन दूं मैं आपको करने को, गलती मत करना आप, ठीक है? चलो देखो, एक है 1247, इसमें डेसिमल है ही नहीं, 134.5, 134.5। ठीक है, एक है 450, 450। एक है आपका 78, एक है 78। अब इन सबको प्लस करके बताओ, मैंने बोला आपको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके बताओ और फिर राउंड ऑफ करके बताना है आंसर। हाँ, 450 और 78 है, ये चार नंबर को प्लस करके बताना। क्या प्लस करके इसका वैल्यू ये आ रहा है 1909.5। ठीक है, अब सोचो जरा, हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, सबसे लेस कितनी है, सबसे लेस कितनी है इसमें, सबसे कम आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, सबसे कम वाली आफ्टर डेसिमल देखना है। यहाँ पे तो डेसिमल अगर हुआ तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल एक भी नहीं है, तो डेसिमल के बाद एक भी नहीं होनी चाहिए। एक भी नहीं होना चाहिए मतलब हमें किसको हटाना होगा, हमें इसको हटाना होगा, आफ्टर डेसिमल रखना ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हटाएंगे। ये नंबर देखो 5 है, 5 अकेला है या किसी के साथ है, अकेला है। तो हम क्या करेंगे, पीछे देखेंगे, पीछे क्या है, ओड है या इवन है, पीछे कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। तो क्या करोगे, इसको इवन करेंगे। इवन करेंगे कैसे करेंगे, +1 करके। तो 9 + 1 10। ठीक है, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0। ठीक है, और ये कितना है, 0 + 1 1। ठीक है, और ये 9 और ये 1, ये आ जाएगा आंसर। आ गया समझ में? बहुत लोग इसको गलती करके क्या लिखते हैं, 19, इसको लिख देंगे 1910, नहीं 1909 करके ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहां पे गलती होता है, तो ये वाला एक बार देख लेना। आ गया समझ में? पीछे क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, +1 करोगे तो 9 + 1 10 हो जाएगी, 10 का 0 लेफ्ट 1, 0 + 1 1, 9 और ये 1, ये आंसर होगी। आया समझ में? हम्म, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये आप टाइम लेके सॉल्व करो जरा। एक नंबर है 13.214। ठीक है, एक है 234.6, 234.6। एक नंबर है 7.0350। एक नंबर है आपका 6.38। इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है। इसको जब प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना, मैं लिख देता हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है, इसका राउंड ऑफ करके बताना है, 2290। अब इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, क्या आंसर को यूज करोगे, इसका आंसर क्या होगा?
ये रूल हमें कहाँ यूज करना है? सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ पे 2। तो आंसर में कितना रखेंगे? डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रखेंगे। एक डिजिट जब रखोगे मतलब डेसिमल के बाद हमें ये रखना है, तो इसके बाद वाला डिजिट देखेंगे। ये डिजिट क्या है? लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे हम? एज इट इज रखेंगे 261.2। ये होगी आंसर। समझ में आ गया रूल्स वगैरह सब कुछ? ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा रूल देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या यूज करते हैं देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर को मैं मल्टीप्लाई करने देता हूँ 1.2 इंटू 36.72। ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आराम से, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी एग्जैक्ट आ जाएगी 44 पॉइंट, ठीक है, 064। लेकिन ये वाली वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, हमें इसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमें राउंड ऑफ करना है। हम क्या देखेंगे इस बार? जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या देखते थे? आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, और आंसर में मिनिमम को मेंटेन करते थे। इस बार हम देखेंगे क्या? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। इस बार हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखो जरा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो आंसर आया ना, आंसर में कितनी है अभी फिलहाल? कितना है देखा जाए तो 2 2 4 1 5। तो आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू इन दोनों में से जो मिनिमम होगी, अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ये वाली वैल्यू। हमें आंसर में कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? दोनों में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है वहीं तक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेंटेन करना है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब हम थर्ड डिजिट को देखेंगे। थर्ड डिजिट क्या है? 0। 0 इज लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 44। इसको हम लिख सकते हैं 44, ये आंसर होगी। क्या ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? सेम रूल यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ये सेम ही रूल होता है। हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं डेसिमल देखते हैं आफ्टर। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन देखो। अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ये क्वेश्चन है, डिवाइड करने के लिए बोल दिया 1101 डिवाइडेड बाय 10.2। ठीक है, कितनी होगी? अगर आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 107 पॉइंट, ठीक है, 94117647 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करेंगे सोचो? हम इसको तो यूज नहीं करेंगे, ये पूरी वैल्यू को थोड़ी यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे? राउंड ऑफ करके यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? क्या चेक करना है हमें? ऊपर वाले में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। नीचे वाले में कितना है? 3। तो हम राउंड ऑफ करेंगे अब नहीं 3 तक, 3 तक रखेंगे। तो फोर्थ डिजिट को हम देखेंगे, फोर्थ डिजिट क्या? गुड, 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आंसर कितनी हो जाएगी? 10। गुड, 108 वाली वैल्यू हम यूज करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? हम्म, हम्म। अब देखो इसका यूज करते हैं हम लोग, जो भी हम लोगों ने सीखा है इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है, ये क्यूब है, सोचो। क्यूब के सारे साइड इक्वल्स होते हैं ना? हाँ, अब देखो, ये भी ए, ये भी ए। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि ए की वैल्यू आपको यूज करना है 1.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आपसे पूछा गया वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है ए क्यूब। अब अगर हम इसको क्यूब करते हैं,
1.4 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब कर दो। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। अगर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 करते हो, इसको सिंपल नॉर्मल मेथड से ही करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.744 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी। लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, जब हम 11th में कैलकुलेशन करेंगे, कहीं अगर सपोज करो वॉल्यूम को यूज करना है, तो आप क्या आंसर रिप्रेजेंट करोगे? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है देखो, ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं, दो है, तो आंसर में भी क्या लिखना होगा हमें, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, लेस देन 5 है, तो हम इसको यूज करेंगे, बिल्कुल 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, हम इसको यूज करेंगे आगे की कैलकुलेशन में, ठीक है। हम्म। अब एक क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब सुनो, एक नया चीज सिखाता हूँ, ठीक है। देखो जरा, अगर लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है, 2.50 मिलीमीटर, 2.50 मिलीमीटर, अगर हम अगर हम ठीक है, यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज नहीं होती है। अगर आप यूनिट को कन्वर्ट करते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक नंबर है 2.50 मिलीमीटर में है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बताओ जरा, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर मैं इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 से डिवाइड करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 0.250 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अभी भी देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहता हूँ, फिर क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। सेंटीमीटर को देखो जरा, इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो नहीं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.0250 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, ठीक है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करो या कहीं भी कन्वर्ट करो, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रहती है। ये बात समझ में आया? तो इसके लिए एक लाइन लिखिए आप, तो एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, एक सेकंड। लिखो, चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मैं लिख दूं क्या, आप भी लिखो, चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, चेंज इन द यूनिट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी, of a quantity does not change, does not does not change the number of significant figure, the number of significant figure, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होती है, ये बात समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसके थ्रू बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, जो भी हमने पढ़ाई की है अभी उसका यूज करेंगे। देखो, आपसे पूछा गया फाइंड डेंसिटी, आपको क्या निकालना है, फाइंड डेंसिटी निकालनी है, मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। इस बार मास दे रखा है आपको, ठीक है, मास है 25 ग्राम, मास है 25 ग्राम, ठीक है, और लेंथ दे रखी है, लेंथ है 50.0 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको यूज करना है 3.14, एग्जैक्टली यही यूज करना है, ये एग्जैक्ट है। ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, 3.14 जो भी आता है आगे, ठीक है, तो हम वो यूज नहीं करेंगे, हमें ये यूज करना है 3.14, ठीक है। और रेडियस दे रखी है 2.50 मिलीमीटर, और रेडियस दे रखी है 2.50 मिलीमीटर, ठीक है। और फिगर दे रखा है एक सिलेंडर का, एक फिगर है सिलेंडर का,
एक फिगर दे रखा है सिलेंडर का, ठीक है? इसकी लेंथ है L, इसकी रेडियस ऐसा मान के चलते हैं, इसकी रेडियस है R, ठीक है? इसकी मास भी दे रखी है आपको और डेंसिटी निकालना है। अब सोचो जरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया इंटू लेंथ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब इसका कैलकुलेशन करो जरा, इसका कैलकुलेशन करो। मास है 25 ग्राम, ठीक है? रेडियस को एक काम करते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे 0.250 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या क्या आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14, रेडियस हम यूज करेंगे 0.250 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल कितनी है 50.0, ऐसा यूज करेंगे। कैलकुलेशन करोगे या आंसर बता दो इसका डायरेक्ट, नॉर्मल मेथड से जो मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाद में कैलकुलेट करते रहना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5477 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। अब इसको हम, ये वाली चीज को हम कैसे यूज करेंगे, हम एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है? हमें इसके राउंड ऑफ करना होगा। कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे सोचो। हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया। हमने क्या किया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऊपर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, और दोनों का मिनिमम होगा। तो देखो जरा, इसमें कितना, ऊपर में 2 और नीचे में हर जगह 3 3 3 है, हर जगह 3 3 है। तो आंसर में कहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा, अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना होगा। तो हमें देखना है थर्ड, थर्ड वाले, ये क्या है, लेस देन 5 है। तो आंसर क्या होगी, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो ये था आपका एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है? ठीक है, इतना ही रखते फिर, हम लोग इतना ही करेंगे आज। तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं सेंड कर दूंगा, वही सेम ग्रुप में, देख लेना आप लोग।